मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। हालेलुया। जिस वचन को हमने खोला, यहाँ हमको पता लग रहा है कि परमेश्वर ने अपने दास को बोला कि उनके संग मत जा विरोधियों के, और ना तो मेरी प्रजा को श्राप दे, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। अब अगर वो आशीष के भागी हो चुके हैं तो क्या कोई उनका कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता। आमीन। क्योंकि जिसके पक्ष में स्वयं परमेश्वर है, लिखा कि यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में, तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? हम इसी बात को देख रहे हैं कि प्रॉफिट ने उससे पैसा ले लिया है। उसके बाद जब वो गया ने सोचा मैं श्राप दूंगा, लेकिन उसके मुझसे श्राप नहीं परंतु आशीष ही निकल रही थी। तो वही आशीष आप लोगों की है, वही आशीष मेरी है, वही आशीष हमारी है। क्योंकि हमें बार बार इस बात पर विचार करना, क्या हमें आशीषित हो, क्या हमें आशीषित हो? कई बार लोगों को सुनते हैं, नहीं यार मेरे तो टेंशन हो रही है, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मेरे तो दर्द हो रहा है, मेरी तो ये प्रॉब्लम है, मेरा तो कारोबार नहीं बढ़ रहा है, मेरे साथ तो दिक्कतें चल रही हैं। बार 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 नेगेटिव नेगेटिव बोलते रहते हैं और जीवन फिर वैसा ही हो भी जाता है। पर क्या है कि दिख नहीं रही है, अभी आशीष दिख नहीं रही है, लेकिन ये तो मुझे मालूम है कि मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। कुछ समय के लिए दिक्कत परेशानी हो सकती है, लेकिन क्या मैं जानता हूं मैं वो मेरी प्रजा है, उनको शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। तब बालाक ने बिलाम से कहा, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे शाप देने के लिए बुलाया था, पर तूने तो उनको आशीष ही आशीष दी है। आमीन। ध्यान से समझिएगा, इसने पैसे लिए हैं ना, इस पास्टर ने, इस याजक ने, इस प्रॉफिट ने, भविष्यद्वक्ता ने उससे पैसा लिया है ना, तो ये परमेश्वर की भी नहीं सुन रहा था। इसका मतलब ये श्राप देने गया था, लेकिन इसके मुंह से आशीष ही निकल रही थी। अब आप जितने भी बैठे, जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर कोई आपको श्राप देना भी चाहे तो वह श्राप आप पर नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। और होगा ये कि वो वापिस उसी पे जाकर के लगेगा, वो चाहे कितना भी टोना टोटका करने वाला क्यों ना हो। ये बताइए, टोना टोटका करने वाला बड़ा है या परमेश्वर? वो जो ताबीज फेंका गया वो बड़ा है या परमेश्वर? वो जो हांडी चली है आपको नाश करने के लिए, किसी ने आपके परिवार के बच्चे को, पति को मारने के लिए हांडी जैसे भेजते हैं तांत्रिक लोग, वो बड़ी है आपका परमेश्वर? भाई जिस घर की चौखट में बर्रे का लहू लगा होगा उस पर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। इंसान की बात तो बहुत दूर की बात है, वो हांडी चली आ रही है, वो चलती रहेगी। उस तांत्रिक ने भेजा, जा उस घर पे जा, मैंने आज तक कई लोगों को खराब किया, कई लोगों को नाश किया, कई लोगों के घर को बर्बाद किया, अब इसकी बारी है। हांडी जाती है, उस घर के एड्रेस पे देखती है, लेकिन वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। जब वो वहां नहीं जाती तो वापस जाती है, और अगर वो वापस जाती है तो वो उस पर अटैक करती है। हालेलुया। ये उस पर जाकर के अटैक करेगी। मैं और मेरा घराना हम आशीषित हैं, हम आशीषित हैं, हम आशीषित हैं। और जितना आप इसको डिक्लेयर करेंगे उतना ही आप आशीषित होते चले जाएंगे। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, अब जो मसीह में वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। उस समय से जब 430 वर्ष तक ये गुलामी का जीवन जी रहे थे, लेकिन जब ये परमेश्वर को पुकार रहे थे, परमेश्वर जमीन पर आया, अब ये नई सृष्टि होना शुरू हो गए, वो आशीष के भागी हो चुके हैं। आमीन। कोई भी लग रहा है कि अभी भी सुन रहे थे कि ये दर्द अभी भी आ जाता है, ये परेशानी अभी भी परेशान कर रही है, ये अभी भी कारोबार में प्रॉब्लम चल रही है। अब करना क्या है? एक चीज तुम्हें ये रिपोर्ट बार बार नजर आ रही है, कारोबार में दिक्कत चल रही है, डॉक्टर के पास गए थे, जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो भी अभी तक चल रही है। अभी हम दुख में हैं, परेशानी में, उलझनों में, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। हमारा वकील भी कह रहा है कि तुम इस केस को जीत नहीं पाओगे, हर तरफ से मुसीबत है। फिर आप अपनी इस रिपोर्ट को देख लीजिएगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, मेरे लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया। अगर आशीष के भागी हो चुके हैं तो डरने की जरूरत है क्या? तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा परंतु परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। जब परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा तो मेरी तरफ से लड़ कौन रहा है?
एलिशा का चेला गेजी था, उसने देखा कि बहुत सारे विरोधी लोग, सेना उनकी आ गई है और ये डर गया देख करके, जाकर के बोले हाय प्रभु, हम तो चारों तरफ से गिर गए हैं, देख हम फंस गए, अब क्या होगा। तब एलिशा ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु इसकी आंखें खोल दे ताकि देख सके। और जब उसकी वो आंखें खोली जिससे वो देख सकता था, उसने देखा जितने ये जमीन पर है इससे कई ज्यादा अग्निमय दूत ऊपर है जो उनको तबाही करने के लिए। हालेलुया। वो क्या करे कि जो उनकी ओर है और जो हमारी ओर है, हमारी ओर जो है वो उनसे भी कहीं बढ़ करके है। ये दिख रहे हैं तुमको, वो दिख नहीं रहा है। आमीन, हालेलुया। लेकिन अधिकतर क्या होता है ना, हमको जो दिखता है हम उसी पे ध्यान देते हैं। अब दिख क्या रहा है, जैसे कि अरे मुझे लगा छत पर ना कोई ना छम छम आवाज करती हुई गई है, अरे मुझे लगा कि यहाँ ना ट्रिपल था ना जो हम रात को सो रहे थे, ट्रिपल बज रहा था। ओके, ट्रिपल बज रहा था तो दो बातें यहाँ, ट्रिपल कौन बजा रहा था? कुछ लोग कहेंगे रात ना ट्रिपल बज रहा था और इधर ना कुछ ना बुरी आत्मा है, ठीक है ना। लेकिन उसी बात को दूसरा कहे, अरे भाई ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है, ये हम मसीहों का घर है, इज़राइलियों का घर है। प्रभु ने कहा वो आशीष के भागी हो चुके हैं, उस घर पे कुत्ता भी नहीं भौंकेगा जिस पर बर्रे का लहू लगा, जो आशीष पा चुके हैं। तो फिर तुम काला चश्मा पहन करके सबको काला काला क्यों देख रहे हो? तुम व्हाइट क्यों नहीं पहनते ताकि व्हाइट दिखाई दे? हालेलुया। किसी ने कहा मुझे, कहले कि हम आपके घर गए थे और वहाँ रात को हम सोए आपके यहाँ, तो जब सोए थे हम ऊपर आए तो हमने देखा कि ट्रिपल बज रहा है, लेकिन ना आप भी यहाँ नहीं थे पर ये ट्रिपल बज रहा था, कुछ ना कुछ तो गंदी चीज है ऊपर। उन्होंने ऐसे बोला। तो मेरी वाइफ रेचल को पता लगा इस बात का। रेचल कहने लगी कि वो कह रहे कुछ ना कुछ गलत चीज है। अरे भाई, स्वर्गदूत भी तो हो सकते हैं, सोच का फर्क है। रेचल ने बोला, कहने लगी क्यों? वो कह रहे कि कुछ है, हम वहां रह रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो ट्रिपल बज रहा है तो ये क्यों नहीं कहते उसे स्वर्गदूत बजा रहे हैं? तो तुम्हारी सोच पर डिपेंड करता ना। अब तुमको ऐसा लग रहा है कि भैया वो तो भूत था, तो ठीक है भूत हो गया, क्योंकि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेसिड हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं बरकत पाया हूँ, मैं बरकत पाई हुई हूँ। कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास को भी क्या दिया, उन विरोधियों के संग मत जा और ना मेरी प्रजा को श्राप दे, क्योंकि मेरी प्रजा आशीष पा चुकी है, आशीष के भागी हो चुके हैं। और यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है?